अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जिसके ऊपर आई एम गोना डू अ वॉइस ओवर। होप यू गाइस लाइक इट। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो मैं फार्म हाउस पहुंच चुकी हूँ। एज़ यू गाइस नो कि समर इज़ अबाउट टू एंड, तो मेरा ख्याल है विंटर से पहले पहले एक दफ़ा फार्म हाउस एंड पूल ये सब इंजॉय करना चाहिए। तो गाइज़ ये जो था ये फंक्शन एरिया बनाया हुआ है कि अगर आप लोगों ने फार्म हाउस के अंदर कोई फंक्शन करना है तो आप लोग इस एरिया में कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं लाइक फुल ग्रीनरी थी। तो अगर आपने कोई भी वेकेशन आपका दिल कर रहा है विद इन अ कंट्री तो आई मस्ट से कि फार्म हाउस जाएं। फैमिली फंक्शन है, फ्रेंड आउट है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जा रही हूँ इनडोर स्विमिंग पूल। ये सबसे खूबसूरत चीज़ थी इस फार्म हाउस की कि इनडोर उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया हुआ था कि अगर एज़ यू नो ये गल्फ़ कंट्रीज़ में गर्मी ज़्यादा होती है तो आउटडोर आप स्विमिंग पूल एंजॉय नहीं कर सकते, तो आप इनडोर भी स्विमिंग पूल एंजॉय कर सकते हैं। इंडोर स्विमिंग पूल के बाद मैं फ़ौरन जो है आउटडोर आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एरिया उन्होंने बनाया हुआ है टू क्लिक पिक्चर्स, टू यू नो हैव सी द सनसेट। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल एरिया था। यू गाइस कैन हैव पार्टी हियर फॉर द इवनिंग फंक्शन। यार मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मैं पहली बंदी थी मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो मैं पहुंच गई थी फार्म हाउस में। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देती हूँ। ये प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है किड्स के लिए। लाइक अगर फैमिली गैदरिंग है तो किड्स को आप आराम से यहाँ पे छोड़ के आप इंजॉय कर सकते हैं। ये स्मॉल सा स्विमिंग पूल भी उन्होंने बनाया हुआ था। तो मैं थोड़ा सा आपको रूम्स दिखा देती हूँ। इस फार्म हाउस में ऑलमोस्ट लाइक 20 to 25 people can stay easily here because 5 to 6 रूम्स थे और ऑल फर्निश। तो मुझे तो वैसे भी ग्रीनरी बहुत पसंद है। तो लेकिन इससे पहले के लोग आते तो मैंने कहा कि पहले मैं ज़रा अपनी पिक्चर्स क्लिक कर लूँ। तो मैंने अपनी पिक्चर्स क्लिक की बिकॉज इट वाज अबाउट टू सनसेट। 6 o'clock होने वाले थे। सो दिस इज़ अ स्पेसिफिक एरिया फॉर क्लिक पिक्चर्स। इन्होंने ये स्पेसिफिकली वो बनाया था। तो ये गेस्ट के लिए जो गल्फ़ एरिया में इसे मजलिस कहते हैं, तो ये पूरा गेस्ट के लिए एरिया। तो मैं आप लोगों को एक रूम भी दिखा देती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम कि मैं सारे रूम्स दिखाऊं। तो एज यू गाइस कैन सी ये एक रूम है जिसमें उन्होंने पार्टीशन भी की हुई है। तो ऐसे 5 to 6 रूम्स हैं। सो आराम से लाइक 20 people कैन स्टे हियर। तो ये किड्स का उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया हुआ था, बहुत ही प्यारा। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सबसे अच्छी चीज़ इन गल्फ़ एरिया। यू कैन नॉट फाइंड इट एनीवेयर। तो इस फार्म हाउस के अंदर इन्होंने एक स्मॉल सी जो है मॉस्क बनाई हुई थी कि स्पेसिफिकली सो डोंट मिस योर प्रेयर्स गाइस। तो डू प्रे नो मैटर लाइक इंजॉयमेंट भी करते हैं, सब कुछ साथ साथ चलता है, लेकिन प्रेयर 5 times a day। तो ये सारा वजू एरिया था। अब मैं जल्दी से चलती हूँ आप लोगों को डाइनिंग एरिया दिखाती हूँ क्योंकि मुझे तो डाइनिंग एरिया बहुत प्यारा लगा। सो दिस इज़ अ टिपिकल गल्फ़ डाइनिंग एरिया। सो और अगर ज़्यादा लोग हैं बाहर फंक्शन करना है तो यू गाइस कैन पिक्चर्स एंड बाहर भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये था डाइनिंग एरिया जहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे बाद में जब सब गेस्ट आ जाएंगे। तो किड्स सब इंजॉय कर रहे हैं अपने स्विमिंग पूल के अंदर। पानी हमने जो है फुल नहीं करवाया बिकॉज जो है बच्चे छोटे थे और हमारे पास लाइफ जैकेट्स नहीं थी। सो हम सब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे तो हमने सोचा थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। फ्रूट्स वगैरह थे, स्नैक्स थे। तो सब लोग यहाँ पे देखिए इंजॉय कर रहे हैं स्नैक्स। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। So it's almost 7 o'clock after Maghrib Adhan. I am going straight to pool. मैंने अपने फ्रूट जो है वहीं पे रखवा दिए थे because I love enjoying my fruits with swimming. And उसके साथ मैं हैट भी लेके आई थी because I want to click some pictures. So when you are forced to do something but you really don't want to do, so this is a typical example. She was not enjoying here. कहाँ से आते हैं? सो एज यू गाइस कैन सी जैसे पूल में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। सो वी टुक हर टू द पार्क बट अनफॉर्चुनेटली से पार्क में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। सो शी वाज नॉट इंजॉइंग। तो इसकी मम्मा ने इसे ड्रेसअप किया कि बेटर है शी स्टे इनसाइड में भी अपने टॉयज़ के साथ खेल के खुश हो जाए। बट एट लास्ट जब से स्लाइड दी तो शी वाज समहाउ हैप्पी।
ऑलमोस्ट 8 ओ क्लॉक हो रहे थे, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मैं अपने रूम में आई। मैं थोड़ा सा रूम भी अपना दिखा देती हूँ। एंड दिस इज़ लाइक माई फेवरेट बैग जो मैं हर जगह लेके जाती हूँ। आई एम इन लव विद द हेलो किटी एंड पिंक कलर। तो ये मैं थोड़ा सा अपने रूम का ओवरव्यू दे दिया और अपने वॉशरूम का। तो मैं अपने रूम से अब फ्रेश होके वापस जा रही हूँ। सब लोग मुझे खाने के लिए बुला रहे थे। हम डाइनिंग एरिया में जा रहे हैं। यार मुझे तो इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना, मतलब खाना देख के मेरा दिल कर रहा था कि मैं खाने पे टूट पड़ूँ और सारा खा जाऊँ। तो KFC ऑर्डर की थी। मुझे KFC बहुत पसंद है पर्सनली। और साथ में जो है राइस ऑर्डर किए थे। सो अरेबिक लैंग्वेज में इसे मंदी कहते हैं। इट्स बेसिकली अ कम्बिनेशन ऑफ चिकन एंड राइस, और यू कैन ऑल्सो एड अप विद मीट और बीफ एंड राइस। और ये बहुत मज़े का कम्बिनेशन है और हेल्दी भी है। तो मैं यहाँ पे जो है KFC निकाल रही हूँ। मैंने KFC के साथ स्पाइसी चिप्स ऑर्डर किए हैं क्योंकि स्पाइसी चिप्स बहुत मज़े की होती हैं। मैं अभी आपको मंदी भी तो अब मैं आप लोगों को मंदी भी दिखाती हूँ माशाल्लाह से। तो ये डैम टेस्टी, दिल कर रहा था कि मतलब सारी ही खा जाओ यार। वैसे भी जब बंदे को ना भूख लगी होती है तो हर एक चीज़ ही बहुत अच्छी लगती है। तो साथ में उन्होंने सैलेड दिए थे और ये एक स्पेसिफिक जो है ना टमाटो सॉस मिलती है, क्योंकि जो ये मंदी होती है ना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। तो उसके साथ वो एक टमाटो सॉस भी कह सकते हैं, तो वो साथ में देते हैं और साथ में सैलेड, लेमन और ये चीज़ें देते हैं। तो ये जिनको बीफ पसंद है तो उनके लिए भी हमने ऑर्डर करी थी। और आफ्टर खाने के हम लोग बाहर आ गए सब। तो ये देखिए किड्स जो है वो झूलों के साथ खेल रहे हैं, मस्ती मज़ा कर रहे हैं। मेरा तो दिल अभी भी कर रहा था कि मैं पूल में चले जाऊं और बैठ जाऊं, बिकॉज बाहर जो है ना काफ़ी गर्मी है। पहले तो हम लोग अंदर बैठे हुए थे तो दिल कर रहा था कि बस पानी में जाकर बैठ जाऊँ। वैसे भी मुझे पानी बहुत पसंद है। तो ये बच्चा है वो कहते हैं ना आग लगे बस्ती में और मैं अपनी बस्ती में। तो ये वो तो ये किचन है। हमने तो कुछ भी जो है यहाँ पे नहीं कुकिंग की, लेकिन अगर कोई कुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके कुकिंग भी कर सकता है। तो काफ़ी इन्होंने जो है ना ये बड़ा एरिया बनाया हुआ है। और यार ये तो जो है ना रात टाइम और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लिटरली मेरा दिल कर रहा था कि यहाँ पे बंदे को कोई फंक्शन करना चाहिए, बिकॉज इतनी अच्छी लाइटिंग थी और जो है ना बिल्कुल रॉयल टाइप उन्होंने बनाया हुआ था। साथ में थोड़े रैबिट्स वगैरह और पिजन इस तरह की चीज़ें भी रखी हुई थी। और रात को देखिए लाइटिंग तो इतनी खूबसूरत लग रही थी। मुझे ना इस तरह की लाइटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है और ऐसी जगह पे ना फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आती हैं। तो हमारा जब टाइम आया जाने का ऑलमोस्ट 12 ओ क्लॉक हो रहे थे। सो दीज किड्स कम टू नो कि कोई रैबिट्स वगैरह इस तरह के एनिमल्स भी हैं। सो दे आर प्लेइंग विद देम। तो मैंने बस वीडियो बना ली कि मैं इनको वीडियो में डाल दूँगी। तो मुझे ये फाउंटेन बहुत अच्छा लगा बिकॉज इसका पानी बहुत ठंडा था। तो अब ये देखिए सब लोग पैक कर रहे हैं अपना सामान वगैरह और जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 12 ओ क्लॉक हो चुके थे। तो होप यू गाइज लाइक माई ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो डू लाइक, कमेंट, शेयर। और इंशाल्लाह मैं और व्लॉग्स भी वॉइस ओवर में करूँगी अगर आप लोग को अच्छे लगे हो तो। सो टिल देन बाय बाय।